अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। कप्तान और पीटीआई दोनों के ऊपर इस वक्त ख़ज़ां का मौसम है, पतझड़ का मौसम है। इनकी पार्टी जो है वो पत्तों की तरह, ज़र्द पत्तों की तरह वो जो नीचे गिरते चले जा रहे हैं और हाँ, रोज़ विकटें गिर रही हैं। कोई कराची से लेकर पेशावर तक और कोयटा से लेकर लाहौर तक आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक अंबार लगा हुआ है। किसी ने दुरुस्त कहा है कि जिस तरह से ये पार्टी इकट्ठी की गई थी वो तो काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन ये मुंतशर तो बहुत जल्दी हो रही है। लेकिन कप्तान की आखिरी विकेट जो है वो भी गिर गिर रही है और जो उनका एक आखिरी मोर्चा था वो तबाह कर दिया गया है। और ऐवान सदर, जहाँ पे कप्तान का एक अपना ख़ास आदमी बैठा था डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको भी किनारे लगा दिया गया। उनको कहा गया है कि अपने ताल्लुकात ज़मान पार्क से और बनी गाला से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ वरना आपको अपना बोरिया बिस्तर गोल करके यहाँ से जाना पड़ेगा। अब देखना ये है कि बंदयाल साहब जो हैं वो कब तक विकेट पे खड़े रहेंगे, यही एक अहम सवाल है। इमरान खान साहब का अगर सिस्टम में कोई हमायती मौजूद है इस वक्त तो वो सिर्फ बंदयाल साहब हैं। और ये देखना है कि वो विकेट आउट होंगे, बोल्ड होंगे या कैच आउट होंगे, ये अगले आने वाले 2-3 दिनों में आप खुद देख लीजिएगा। और ये भी आप देखिएगा कि बंदयाल साहब जितने भी फैसले करेंगे आने वाले दिनों में, आप देखिएगा उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये होगी कि उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि सिस्टम बंदयाल साहब को भी एक तरह से आउट कर चुका है। अच्छा, अभी आप देखें कि बंदयाल साहब से कैसे वो जान छुड़ाना चाहते हैं। लोग जो सोच रहे हैं कि बंदयाल साहब अभी तक उनके गले की हड्डी बने हुए हैं और वो इमरान खान को अभी भी रिलीफ दे रहे हैं। जो आज की ख़ास तौर पे समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कई सवालात उठे हैं कि बंदयाल साहब किस तरह से पूरी ताकत के साथ वो इमरान खान के साथ भी खड़े हैं और वो हुकूमत को भी एक टफ़ टाइम दे रहे हैं। अब देखना ये है कि फ़ैसला करने वाले क्या करते हैं। एक तो ऑप्शन ये थी कि उनको, जैसा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए, लेकिन एक ख़बर ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि उनको 2 महीने के लिए बर्दाश्त कर लिया जाए। जून और जुलाई, अगस्त में वो वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, तो इस मामले को, आइन को नुकसान पहुँचाए बगैर ही इस मामले को समेटा जाए। लेकिन क्या होता है ये तो आप आने वाले मेरा ख्याल 1-1.5 हफ़्ते में देख लेंगे। दूसरी बात ये है कि बंदयाल साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब, एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के जज को कैसे मुंतखब कर सकती है, क्या वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बनवा सकती है या वो कमीशन में चीफ़ जस्टिस को बाईपास करके अपनी मर्ज़ी का जज कैसे तैनात कर सकती है। ये सवाल उन्होंने उठाया है। लेकिन ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है ख़ुद बंदयाल साहब के बारे में कि ये सिर्फ बंदयाल साहब को इख्तियार है कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन के साथ ही सारे फ़ैसले करेंगे, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या उनकी अहलियत नहीं है कि वो आइनी पटिशनें, जो बहुत अहम तरीन, मुल्क की तारीख़ की अहम तरीन पटिशन आ रही हैं, उनके ऊपर कोई फ़ैसला कर सकें। हुकूमत, उन्होंने कहा हुकूमत कैसे अपनी मर्ज़ी का बेंच बना सकती, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि शायद ये इख्तियार तो जनरल मुशर्रफ के पास था कि उसने जुडिशल कॉलोनी, जो जजेस कॉलोनी है, उसको लॉक कर दिया था, और जो जज उसको नहीं चाहिए थे वो उसने साइड पे कर दिए, और जो जज उसको चाहिए थे, मुंतखब किए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन आ गए थे। तो या फिर फैज़ हमीद अपनी मर्ज़ी का जज मुंतखब कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही है वो जस्टिस सिद्दीकी वाला मामला, कि जिसको कहा गया था कि इमरान खान, वो मियां नवाज शरीफ को अगर आपने रिलीफ दिया तो फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जिस तरह से उनको बाद में शंट आउट कर दिया गया। जस्टिस सिद्दीकी की जो तकरीर है वो आज तक सोशल मीडिया पे मौजूद है। इसी तरह आप देखें कि ये जो इमरान खान साहब हैं उनको उनकी मर्ज़ी के जज मिल जाते हैं, जैसे बंदयाल साहब मिले हुए हैं, जैसे मुनीब अख्तर मिले हुए हैं, लेकिन नहीं मिल सकते ये जज अगर, तो ये ना इस गवर्नमेंट को मिल सकते हैं, ना ये पीपल्स पार्टी को मिल सकते हैं, ना फजलुर रहमान को मिल सकते हैं, और ना ही मुस्लिम लीग नून को मिल सकते हैं। ये हमारे आज के सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है। फिर इसके साथ ही साथ आप देखें कि चीफ़ जस्टिस साहब
जब ये कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। वो हर एग्जेक्टिव ओहदे पे जो लोग बैठे हों उनके इख्तियारात को रेगुलेट करने की बात करते हैं, कमेटीज़ की बात करते हैं, कैबिनेट की ताकत की बात करते हैं, लेकिन अपने मामले में वो कहते हैं कि नहीं, मैं ही अकले को लूँ और मेरी मरकज़ियत और आमरीत कायम रहनी चाहिए। ये एक सवाल है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज की आमरीत इस डेमोक्रेटिक सेटअप में कितना अरसा चल सकती है। फिर एक सवाल ये भी है कि क्या ये अदलिया की आज़ादी का मामला है जिसके ऊपर मुनीब अख्तर साहब, एजाज़ुल हसन साहब और बंदयाल साहब ने आज बहस की, आज जो कमीशन की पटिशन थी, या सिर्फ ये बंदयाल साहब की अपनी आज़ादी का मामला है कि उनकी सास साहबा जो भी पॉलिटिकल मनूवरिंग अगर कर भी रही है तो उसको प्रोब नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। और फिर ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो बाकी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, जिनको एक अछूत की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वो कम अज़ कम 6-7 सीनियर 3 जज हैं, जिनमें जस्टिस याहिया आफरीदी है, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली ख़ान। जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं, मंसूर अली ख़ान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं, जस्टिस सरदार तारक मसूद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं, और जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ हैं जो कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान। इन जजेस को किसने अछूत बना दिया है और इनको क्यों आइनी पटिशन से दूर रखा जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो खैर, ये तो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन आखिरी मोर्चा ऐवान सदर वाला भी गिरा दिया गया है और बंदयाल साहब इर्रेलेवेंट हो जाएंगे, गैर मौसर हो जाएंगे आने वाले वक्त में, और इमरान खान साहब कम अज़ कम अगले 4-5 साल की सियासत भूल जाएं। अगर उन्होंने अपना लाया अमल, अपनी अलाइनमेंट दुरुस्त ना की सियासी जमातों के साथ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो शायद वो सियासत से भी इर्रेलेवेंट होते हुए दिखाई देते हैं।